अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बता रही हूँ कि ये दुपट्टा जो है खूबसूरत सा हरीम फ़ारूक का किस तरह से आप बना सकते हैं। घर पे बहुत सी बहनों के सवाल थे कि ये दुपट्टा बना के बताया जाए, और ये मैंने ऑर्डर पे कंप्लीट किया है। किसी ने ऑर्डर दिया था मुझे इस्लामाबाद से, तो ये उनका है दुपट्टा जो मैं बना रही हूँ इस टाइम। वो मैंने सोचा आपसे शेयर करती जाऊँ किस तरह से आप भी ईज़िली बना सकते हैं और अपना कारोबार चमका सकते हैं। तो इसके लिए जी मैं अब इसका बॉर्डर बनाने लगी हूँ। दुपट्टा बनाने की वीडियो मैंने इससे पहले भी अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं मेरे इसी चैनल पर है। और ये देख लीजिए इस तरह से मैं बॉर्डर के लिए जो मैंने ये मलाई फैब्रिक है उसके पट्टियाँ ले ली हैं। इनको मैं यहाँ से जॉइंट कर लूँगी इस तरह से। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। मैंने 5 इंच की ली हैं पट्टियाँ 2, और बाकी मैंने 10 इंच की ली है। तो इस तरह से जिसे ये जो एक्वा कलर की आ रही है ना, तो ये वाली मैंने ली है 10 इंच की। तो इस तरह से बस आप अपना जैसे मर्ज़ी हो बना सकते हैं। और देख लीजिए सबसे पहले मैं ये कर रही हूँ कि किनारियाँ जो है ना इसके अंदर की साइड ही मोड़ रही हूँ, यानी ऊपर ही। पीछे से देख लें आप, बिल्कुल नीट और क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल धागे निकले हुए नज़र नहीं आना चाहिए, जिससे ना अच्छा लुक नहीं आता है हमारे दुपट्टे के बॉर्डर का। और हमें एक और मतलब इनर भी लगाना पड़ता है उसके अंदर पीछे की साइड, तो वो उससे बचने के लिए इस तरह से आप कर सकते हैं। यानी कि ऊपर की जानिब भी इसकी किनारियाँ अंदर मोड़ें और ऊपर जो ये पतला सा गोटा है ये लगाएं, तो इससे भी काफ़ी अच्छा लुक आएगा और नज़र भी नहीं आएगा। बैक साइड से भी आप देख लीजिएगा फिनिशिंग रहेगी काफ़ी। ये देख लीजिए साफ सा नज़र आ रहा होगा आपको। तो बस इस तरह की कुछ टिप्स हैं जो मैं बस करती रहती हूँ और फिर आपको बताती रहती हूँ कि इस तरह से अच्छा लगेगा, इस तरह से सही लगेगा। तो ये सब ज़ाहिर है मैं जब करती होती हूँ तो मुझे एक आइडिया सा मिल जाता है कि कैसे अच्छी लगेगी चीज़ और कौन सी चीज़ से हमारा दुपट्टा ख़राब हो जाएगा या बुरा लगेगा। तो इसलिए बस फिर मैं आपसे भी शेयर करती जाती हूँ कि आपके लिए भी आसानी रहे। और इसी तरह की सारी मोड़ मोड़ के ना ये वाली किनारियाँ सिर्फ ये एक एक जगह पे होगा, मतलब एक यहाँ से जॉइंट हो रहा है ना, जो उसमें जॉइंट जहाँ लगेगा ना वहाँ से इस तरह से होगा, यानी कि इसकी किनारियाँ वगैरह अंदर को मोड़नी होंगी। बाकी तो इतना कुछ वो ही नहीं है इसमें, बस हमने लाइंस डालनी है। ये वाली जो छोटी सी जो मतलब धनक होती है, पतली वाली गोटा जो होता है पतला वाला, उसको लेके हमने इस तरह से लाइंस डालते जाना है। इसका फासला हमने किस तरह से रखना है ये भी आपको मैं बताती हूँ। देख लीजिए पहले ही, देख लीजिए इस तरह से सीधी लाइंस आएंगी इसकी सारी, इस सारे कपड़ों के ऊपर हमने लगाना है। अभी रेड भी जोड़ेंगे हम इसके अंदर, तो फिर उस पर भी यही लाइंस बनेंगी। और अभी मैं आपको दिखाती जाती हूँ किस तरह से हम लाइंस डाल रहे हैं। कोई भी मैंने फ्यूजिंग वगैरह कुछ भी नहीं लगाई है, और इसी तरह मशीन जो है आम सी उसी से मैं सिलाई कर रही हूँ। ना कोई गोटा खींच रहा है ना कुछ हो रहा है। ये देख लीजिए आपके सामने है इस तरह से। अब मैं एक लाइन और डाल रही हूँ, आपको दिखाती जा रही हूँ कि किस तरह से मैं लगाती जा रही हूँ। तो ये देखिए बहुत आसानी के साथ लग जाएगा। फासला इसका देख लीजिए इस तरह से रखना है हमने। ये जो बूट है ना उसको देख लेना है कि इतना दूर हमने रखना है, बस उसी पे नज़र रखनी है हमने बूट पर। और इसी तरह से हमारा ये जो है ना डिस्टेंस इसका बनता रहेगा। और जो है ना आगे भी इसी तरह से हमने लाइंस डालते जाना है तमाम इसकी धनक की, तो बहुत ही मतलब इजी रहेगा। और देख लीजिए इसी फासले से डालते जाना है, और आइडिया रहेगा इस तरह से आपको कि हमने किस तरह कैसी कितनी दूरी से लाइंस डालनी है इसकी। इस तरह करीब करीब रख के डालेंगे तो ही अच्छी लगेगी। और देख लीजिए रेड पर भी मैंने रेड भी ज्वाइन कर लिया था, रेड पर भी लगा रही हूँ, इसी तरह की लाइंस डाल रही हूँ। और बहुत ही मिनटों में बनने वाला दुपट्टा है। नहीं मिनटों में तो नहीं, खैर बॉर्डर मिनटों में बन जाता है, लेकिन दुपट्टे में काफ़ी टाइम लग जाता है। 10 डेज़ का तो लग जाता है वक्त आराम से। ये देख लीजिए। और ये अभी हम इसको ये वाली जो लेस होती है, पाइपिंग वाली लेस होती है जो, वो लगा रहे हैं धनक पाइपिंग वो लगा रहे हैं। देख लीजिए इस तरह से। और इसकी भी किनारी कहाँ ऊपर की जानिब मोड़ती जा रही हूँ और साथ में धनक पाइपिंग लगाती जा रही हूँ। और ये देख लीजिए कितना खूबसूरत ना कम्बिनेशन आया है इसका। मेहंदी के लिए तो बहुत ही औसम लुक होता है इस दुपट्टे का। अगर आप ब्लैक सूट के साथ वेयर कर लें या फिर आप ग्रीन के साथ पहन लें, किसी के साथ भी चलता है, क्योंकि मल्टी कलर्स दिए हुए हैं इसमें। मैंने बहुत सी बहनें जो है ना हमारी वो बनवाती हैं, बनारसी बॉर्डर भी लगवा रही हैं मुझसे, तो मैं उनको वो भी लगा करके दे रही हूँ। कोई सिल्वर में भी बनवा रहा है, वो भी मैंने शेयर किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं मेरे इसी चैनल पर होगा उसकी भी वीडियो। और ये देख लीजिए जी लाइंस डालने के बाद कुछ इस तरह हो गया, और वही फासला हम रखते जाएंगे, तो बस ये आसान रहेगा। हमारा दुपट्टा प्यारा सा बन के निकलेगा और खूबसूरती अलग ही आ रही होगी इसके अंदर। ये देख लीजिए अब इसके ऊपर जो गोटा लगेगा ना बड़े जोड़ पर, यानी कि जहाँ से हमने नेट जोड़ा है, ये जो है बड़ा जो फ्लावर वाला पीस है वो जोड़ रहे हैं, तो वही नीचे हमने ये जो सी ग्रीन कलर इसको मोड़ा और ऊपर नेट को रखा
और इसके ऊपर गोटा रख दिया ना इस तरह से, गोटा क्या लेस रख दी इस तरह से। लेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी लगा सकते हैं। मुझे ये खूबसूरत लगी, न्यू डिज़ाइन लगा तो मैंने ये लगा दी। और अब बैक साइड से भी इसको आप देखेंगे ना तो कोई किनारी आपको नज़र नहीं आ रही होगी, कपड़ों के कोई धागे लटकते नज़र नहीं आ रहे होंगे बैक साइड से, क्योंकि मैंने अंदर ही मोड़ा है और गोटे के अंदर ही कपड़ा मैंने कर दिया है कि कपड़ा हमारा ना जो है गोटे के अंदर जाए और सारे जो लटक रहे होते हैं ना धागे वागे वो सब अंदर चले जाएंगे, नीट हो जाएगा, यानी कि नीटनेस के साथ बनाना होता है। ये देख लीजिए जी इस तरह से। अब ज़ाहिर है आप जब इतना खर्चा कर रहे होंगे अपने दुपट्टे के लिए तो उसको फिर ज़ाहिर है अच्छा भी तो चाहिए होगा ना आपको, कि आप कहीं भी उड़ कर जाएँ तो 10 लोग आपसे पूछेंगे कि कैसे बना, कहाँ से लिया, ये वो इस तरह से। फिर हमने ज़रा इस बात का भी ख्याल रखना होता है। मेहनत थोड़ी सी लग जाती है तो कोई मसला नहीं है, काम ऐसा होना चाहिए सही सा बिल्कुल नीटनेस के साथ। ये देख लीजिए इस तरह से बॉर्डर बन रहा है, मैं दिखाती जा रही हूँ आप सबको। और काफ़ी सारा बॉर्डर मैंने अंदर भी भर दिया है, देखें इस तरह से। तो मशीन के मतलब अंदर जा रहा है क्योंकि दुपट्टा इस तरह, उस तरफ भी ज़्यादा दुपट्टा आ रहा है, इधर भी ज़्यादा आ रहा है, इसलिए अब इसकी जो मैंने किनारी बनानी थी मैंने सोचा गोटा नहीं लगाती, ये लगाती हूँ, थोड़ा सा खूबसूरत लुक आएगा। आजकल दुपट्टों के अंदर ना ये बहुत चल रहा है ये वाला। ये भी मैं चौड़ा वाला लेकर आई थी, पट्टा पूरा एक लेकर आई थी ना, तो इसको मैंने कितने मीटर लाई थी, 3 मीटर लाई थी, जो कि मेरा पूरा आ गया क्योंकि मेरे दुपट्टे की लेंथ ना 3 मीटर है और 1.25 मीटर इसकी वो है, 1.25 गज़ इसकी चौड़ाई है। ये देख लीजिए इस तरह से फिर हमने ये लगा ली। ये जो चौड़ा गोटा मैं आपको बता रही हूँ ना, चौड़ा पट्टा जो लाई थी मैं ये धनक वाला, तो इसको मैंने बीच से कट करके इसको मैंने इधर उधर आधा इधर आधा उधर यूज़ कर लिया। और इसमें ज़्यादा भी मुझे ख़र्चा नहीं पड़ा, मतलब कि और ज़्यादा दूसरे साइड का भी लेना पड़े, उसी को मैंने आधा किया, आधे को इधर रख के मोड़ा है और अंदर मैंने दुपट्टा डाल दिया, ऊपर से सिलाई लगा ली उस पर गोटे पे, तो अच्छा सा बन गया। ये देख लीजिए जी। अब इसको प्रेस करते जा रही हूँ, इस तरह से ही प्रेस करना है, सीधा सीधा रख के। ज़रा सा भी टेढ़ा मेढ़ा आपने उल्टी सीधी इस्त्री मारी ना तो ये सारे वो हो जाएंगे, मतलब किनारियाँ मुड़ जाती हैं गोटों की, अच्छी नहीं लगती। ये भी एक ट्रिक से इस्त्री होती है, इस पर बहुत देखकर जल भी ना जाए, हमारी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। कहीं हमने इतने मेहनत की और अचानक से तेज़ इस्त्री गर्म हो गई तो हमारी तो दुपट्टे का हो जाएगा फिर कुछ फंडा लगी। तो ये देख लीजिए जी इस तरह से हम इसको प्रेस कर रहे हैं, एक एक फ्लावर के ऊपर रख के करेंगे, क्योंकि ये फ्लावर ना जैसे हम यूँ ही उल्टा सीधा करेंगे ना फ्लावर के किनारे मुड़ मुड़ जाएंगे, बहुत जहरीले लगेंगे फिर। ये देख लीजिए कितने प्यारा लग रहा है, देखें। और ये बॉर्डर इसका है ना कितना अच्छा बन गया है, किनारा देख रहे हैं आप, उसका दुपट्टे का फिनिशिंग देख लीजिए, उसके अंदर कितनी ज़्यादा आई है। कोई बाहर से भी, उस पिछली साइड से भी कोई बाहर से एक धागा नहीं लटक रहा होगा, क्योंकि वो मैंने अंदर कर दिया है दुपट्टा सारा ही उसके गोटे के अंदर। ये देख लीजिए इस तरह से बस बनता जा रहा है। इस तरह से हम दूसरी साइड भी प्रेस कर लेंगे ना, ये दूसरी साइड है। और इतना खूबसूरत सा हमारा दुपट्टा रेडी हुआ, कितनी जल्दी से बन गया है। ऑर्डर अपना करना है ना अगर ऑर्डर, तो आप इस पर ही कर सकते हैं। मेरे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं हर वीडियो जल्दी जल्दी से अपलोड करती रहती हूँ तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर, और फॉलोअर्स भी काफ़ी माशाल्लाह वहाँ पे बढ़ गए हैं। तो आप सबकी हेल्प रहती है इस तरह से, और मैं बताती रहती हूँ ऐसी चीज़ें। और ये देख लीजिए जी फाइनल लुक इसका कुछ इस टाइप का है। और जहाँ जहाँ भी मुझे कमी लगी ना, दुपट्टे में फ्लावर कम थे तो वहाँ पे मैंने और लगा लिए, क्योंकि फ्लावर मैंने बहुत सारे बना कर रख लिए थे। और फ्लावर्स आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा पर, तो मैं आपको दे दूँगी बनाकर। फ्लावर्स भी मैं सप्लाई कर देती हूँ। और ये देख लीजिए जी दुपट्टे का फाइनल लुक कितना खूबसूरत आया और अच्छा लगा। मतलब ऑर्डर करना चाहें तो इस नंबर पर आप मुझे कर सकते हैं। टिकटॉक और इंस्टा पर भी लाजमी फॉलो कर लीजिएगा, नई नई अपडेट्स आपको वहाँ मिलेंगी। इसके बाद इसका मसला आता है पैकिंग का, तो इसको मैं पैक कर रही हूँ। किस तरह से है भी काफ़ी बड़ा सारा, तो इसको फिर मैंने पैकिंग के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है किस तरह से रखूँ, मुड़ ना जाए, चुरमुर ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। इस तरह से देख देख कर इसको मैं कर रही हूँ। तह लगाऊंगी इसकी, और इसका मतलब ना जगह काफ़ी ज़्यादा ले रहा होता है। ये पूरा आ नहीं रहा, देखें कैमरे में, थोड़ा वहाँ से आ रहा है, थोड़ा वहाँ से आ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है 3 मीटर का दुपट्टा वो बना है, अच्छा प्यारा सा लटकता हुआ बिल्कुल खूबसूरत सा, जैसे हरीम फारूक का है। ये देख लीजिए। और इससे ज़्यादा अगर बनाए ना बहुत बुरा लगता है, फिर वो संभालने में संभले नहीं जाता है हमसे। अगर हम ज़्यादा ही कुछ बड़ा कर लें 3.5 मीटर का, तो वो तो बिल्कुल ही ज़मीन पे उसने समझ लो सफाई कर देनी सारी ज़मीन की। अगर हमने ज़्यादा लंबा बना लिया तो 3 मीटर बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। देख लीजिए इस तरह से। अब मैं इसको रख रख के देख रही थी कि किस तरह से इसको मैंने पॉलीथीन में डालना है और कैसे मतलब भेजना है, मुझे अपना पार्सल डिस्पैच करना है। तो उसके लिए ये देख लीजिए खूबसूरती इसकी अलग ही नज़र आ रही है। ये सबसे ज़्यादा प्यारा बना है मेरा दुपट्टा। मैंने बहुत से बनाए हैं, कोई छोटे फ्लावर्स में भी बनवाती हैं बहनें, जो मैंने इसी चैनल पर अपलोड की है आपको सिखाते हुए। छोटे फ्लावर्स बनवाए थे वो किसी ने, और कोई बड़े फ्लावर्स बनवाते हैं, कोई सिर्फ गोटे का ही बनवाते हैं।
तो बस ये है, सिर्फ जैसे कोई बेस नहीं होती उसमें, नेट वगैरह कुछ नहीं होती। ये देखिए ये शॉपर मैंने जो इसमें पैक करना चाहा तो ये कितना छोटा निकला, क्योंकि ये कुर्तियों के हिसाब के लाए हुए थे मैंने और ट्राउज़र के, तो वो छोटे पड़ गए। लेकिन फिर अब मैंने जब अपने उसमें देखी जगह है ही नहीं इसके अंदर, ऐसे ही सारे शॉपर थे मेरे पास, तो मैंने इसी में ही रख दिया। और अभी मैं आज जाकर ना इंशाल्लाह बड़ा ले आऊँगी पैकेट जिसमें मैं ये डाल दूँ। तो फ़िलहाल मैंने सोचा था कल उनको रवाना कर दूं, लेकिन कुछ पेमेंट थोड़ी सी रुकी हुई है उनकी, हाफ़ पेमेंट उन्होंने कर दी थी, हाफ़ रही हुई है, तो अब वो कर दें तो मैं फिर आराम से बड़े पैकेट में डाल के। और ये मैंने अपना कार्ड भी रख दिया है साथ में, और इस पे नंबर है मेरे, जब भी चाहें आप मुझे कॉल करके बोल सकते हैं। और ये देख लीजिए जी, इसमें डाल के मैं पैक करके फिर इसी तरह से कोरियर करवा देती हूँ, TCS हो, पाकिस्तान पोस्ट हो, जैसे जो कुछ भी हो, जिस तरह भी आपको चाहिए तो वो मैं पोस्ट कर देती हूँ। फाइनल लुक देख लीजिए लास्ट में कितना खूबसूरत लग रहा है। अंदर मैंने अब दीजिए इजाज़त, नई वीडियो में मिलूँगी आपसे। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलूँगी। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफ़िज़।